चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएसटी से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जीएसटी होता क्या है और जीएसटी से रिलेटेड जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है। आज हम लेके आए इस वीडियो में जीएसटी से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस। हम पहले देखते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वन बाय वन सारे क्वेश्चन को समझा जाएगा। पास्ट एंट्रीज इन द बुक ऑफ अशोक ब्रदर एज्यूमिंग दैट ऑल दैट ट्रांजैक्शन हैव बीन entered within the state Bihar and assuming CGST 6% and SGST 6%। यहां CGST जो है वो 6% है, SGST भी 6% है। अब जितने भी ट्रांजैक्शन हम गुड्स परचेस करते हैं या सेल करते हैं, अगर परचेस करेंगे तो जीएसटी का हम पेमेंट करेंगे, सेल करेंगे तो जीएसटी हम रिसीव करेंगे। यहां फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है 2021 जनवरी 5 परचेस गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। यहां क्रेडिट परचेस किया गया है, क्रेडिटर का नाम नहीं है तो आप क्रेडिटर डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 लाख का गुड्स है तो इस 2 लाख पे 6% सीजीएसटी कैलकुलेट होगा, 6% एसजीएसटी कैलकुलेट होगा। सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। 3 लाख का गुड्स हमने सेल किया तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 6% होगा। अभी हम लोग समझेंगे इस ट्रांजेक्शन को। परचेस कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। यहां ऑफिस इक्विपमेंट परचेस किया गया, कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो ऑफिस इक्विपमेंट में आएगा। तो यहां हम खरीदेंगे, जब भी किसी चीज को परचेस किया जाता है या एक्सपेंस का पेमेंट किया जाता है तो वहां पे जो जीएसटी होता है वो हम देते हैं, इसलिए वो डेबिट होगा। अब लीगल कंसल्टेशन फी 10,000 पेड इन कैश, यहां भी हम पेमेंट कर रहे हैं तो जीएसटी का पेमेंट हम करेंगे। रेंट ऑफ ₹20,000 पेड बाय चेक, यहां भी जीएसटी का पेमेंट करेंगे। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, इसका यह मतलब हुआ जैसे हमने जीएसटी का पेमेंट किया, जीएसटी कुछ रिसीव किया तो बाद में हम कंप्यूटेशन करके निकालते हैं तो एग्जैक्ट कितना हमें पेमेंट करना है। चलिए वन बाय वन ट्रांजैक्शन को हम समझते हैं। देखिए ये ट्रांजैक्शन जनवरी 2 को परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। अब यहां पे क्वेश्चन में दिया था, आप लोग बैक करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल अभी इसको समझ लीजिए, मैं क्वेश्चन ट्रांजैक्शन लिख दिया हूं यहां पे। जैसे 6% जो था सीजीएसटी था 6% और एसजीएसटी जो था वो भी 6% ही था। ये दोनों अमाउंट कैलकुलेट होगा इस 2 लाख पे। तो 2 लाख का अगर 6% हम कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट हमारा आ जाएगा ₹12,000। मतलब एसजीएसटी भी 12,000, सीजीएसटी भी 12,000। अब देखिए करना क्या है, कैसे एंट्री बनेगी। जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमारे पास गुड्स आता है तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना होगा 2 लाख। अब 2 लाख का हमने गुड्स परचेस किया, सीजीएसटी पेमेंट किया 12,000, एसजीएसटी पेमेंट किया 12,000, तो दोनों ही डेबिट होगा कि दोनों का पेमेंट हम कर रहे हैं। और जब पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे वो इनपुट होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अमाउंट दोनों में ₹12,000, ₹12,000। अब क्या करेंगे, पेमेंट तो हमें करना होगा। पेमेंट हम करेंगे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जब हम खरीदे थे तो वो देखिए क्रेडिट था, तो बैंक के जगह हम बैंक नहीं लिखेंगे क्योंकि पेमेंट तो हमने किया नहीं। हम क्या लिखेंगे इसके जगह, क्रेडिटर्स, मतलब जिससे खरीदा है उसका नाम। फिलहाल यहां नाम नहीं दिया है इसलिए हमने क्रेडिटर लिख दिया है। अब इस अमाउंट को टोटल जोड़ के यहां पे लिख सकते हैं 2,24,000। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। देखिए यहां पे सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया। क्रेडिटर का जब क्रेडिट पे गुड किसी को सेल करते हैं तो उनको हम डेटर्स बोलते हैं। तो डेटर्स डेबिट हो जाएगा, डेटर्स डेबिट। अब यहां पे समझिए इसको, जब हम गुड का सेल करेंगे, गुड्स को बेचेंगे तो वहां पे हम जीएसटी जो है वो रिसीव करेंगे, इसलिए वो क्रेडिट होगा। तो जो एंट्री बनेगी हमारे पास, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी
टू आउटपुट SGST। अब अमाउंट क्या होगा, 6% रेट फिक्स था, तो 6% अगर कैलकुलेट करते हैं हम इसका तो 18,000 रुपीज आएगा। तो इस 3 लाख का 6%, तो बेटा सेल का अमाउंट यहां पर जो दिया गया है वो कितना होगा, 3 लाख होगा। 18,000 CGST, 18,000 SGST। अब टोटल हम इसको ऐड कर लेंगे, 3,36,000 रुपीज। ध्यान ये दीजिएगा कि जब भी हम जीएसटी रिसीव करेंगे तो वो क्रेडिट होगा। जब हम गुड्स बेचेंगे, डेटर्स को बेचा तो इनसे जीएसटी रिसीव करेंगे, तो वो क्रेडिट होगा। जब हम परचेस करेंगे तो जीएसटी का पेमेंट करेंगे, इसलिए वो डेबिट होगा। और जब पेमेंट करेंगे तो जीएसटी इनपुट होगा, और जब रिसीव करेंगे तो जीएसटी आउटपुट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, परचेस्ड कंप्यूटर प्रिंटर ₹5 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पे जीएसटी इनपुट होगा, तो जो एंट्री बनेगी वहां पे कंप्यूटर प्रिंटर होगा डेबिट। इसको हम ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं या कंप्यूटर प्रिंटर भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ये डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास बिजनेस में आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन। जिन लोगों ने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से सारी चीजें आप देख सकते हैं या हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होगा 5 लाख से। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 6% इस पे लगेगा 30,000। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 30,000। 6% दोनों सेम था। टू बैंक, यहां बैंक इसलिए किया गया है कि चेक जो पेमेंट है वो चेक से किया गया है, पेमेंट मेड बाय चेक। अमाउंट हम जोड़ लेंगे 5,60,000 रुपीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। यहां पे लीगल कंसल्टेशन फी ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश, ये भी एक्सपेंस है। हम पेमेंट करेंगे, जब भी पेमेंट करेंगे तो जीएसटी इनपुट होगा, वो डेबिट होगा। जो एंट्री बनेगी ये तो एक्सपेंस हमारा है, इसको लीगल फी भी बोल सकते हैं हम। लीगल फी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश इसलिए किया गया क्योंकि कैश से पेमेंट किया गया है। अमाउंट देख लेते हैं हम 10,000 का 6% होगा 600 रुपीज, एंड इसमें भी 600, दो टोटल ऐड कर लेते हैं हम 11,200 रुपीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। यहां पर देखिए, लीगल कंसल्टेशन फी ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। हम लीगल फी का पेमेंट कर रहे हैं तो जीएसटी इनपुट होगा, जीएसटी का भी पेमेंट हम करेंगे। तो लीगल कंसल्टेशन फी जो है वो डेबिट होगा, इसको हम लीगल फी भी लिख सकते हैं। लीगल फी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम कैश से पेमेंट कर रहे हैं। अब अमाउंट देखिए 10,000 रुपीज, 6% हो गया, 6% ये भी हो गया 600, टोटल ऐड करेंगे 11,200 रुपीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। देखिए, रेंट ऑफ ₹20,000 पेड बाय चेक। रेंट एक्सपेंस है, ये डेबिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट 20,000 रुपीज। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अमाउंट इसका 6% कैलकुलेट करेंगे हम 1,200 रुपीज। टोटल ऐड करेंगे, पेमेंट मेड बाय चेक या पेड बाय चेक। तो पेड बाय चेक के लिए क्या यूज करेंगे हम, बैंक अकाउंट का, क्योंकि बैंक पेमेंट उसका करेगा। इसको हम जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं 22,400 रुपीज। अब जितने ट्रांजेक्शन थे वो तो हो गए। अब इसको हमें
सेट ऑफ करना है, मतलब कि जितना हमारे पास जीएसटी आया और जीएसटी गया उस बैलेंस से एक एंट्री बनेगी जो कि देखते हैं। चलिए देखा जाए। चलिए इसको देखते हैं हम। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है इस क्वेश्चन का। अब पूरे जीएसटी में जब हम बैलेंस अमाउंट को पेड करते हैं, मतलब कितना हमें पेड करना होता है, सेट ऑफ करना होता है, तो उसमें करते क्या है हम, क्वेश्चन में जितने ट्रांजैक्शन हैं सब में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को ऐड कर लेंगे। देखिए टोटल इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये वो होता है जब हम पेमेंट करते हैं, तो वहां पे हम जीएसटी का जो है वो पेमेंट करते हैं, तो खर्च होता है, इनपुट होता है। तो यहां पे सबको हमने ऐड कर लिया। टोटल वैल्यू जो आई 16,800 इनपुट सीजीएसटी का टोटल है, इनपुट एसजीएसटी का टोटल भी सेम ही होता है क्योंकि रेट दोनों में सेम है। आउटपुट देखा जाए तो केवल एक ही ट्रांजैक्शन था, सेल्स रिलेटेड था, 18,000 जीएसटी आउटपुट था और एसजीएसटी इनपुट आउटपुट दोनों था यहां पे। अब यहां पे देखिए नेट जो लिखा है, नेट सीजीएसटी पेड, नेट एसजीएसटी पेड, हम रिसीव किए 18,000, पेमेंट किए 16,800, यानी कितना हमें पेमेंट करना है, 1,200 रुपए। उसी तरह नेट एसजीएसटी पेड कितना करेंगे हम, 18,000 रिसीव किए, 16,800 का पेमेंट किए हमने, बचा बैलेंस अमाउंट कितना, 1,200। अब इसी को एंट्री में हमें समझना है, एंट्री बनेगी कैसे। देखिए वहां पे करना क्या होता है, जो ये आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इसको करेंगे हम डेबिट, और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को करेंगे क्रेडिट, और जो बैलेंस अमाउंट होगा उसका हम करेंगे पेमेंट, लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि बैंक से उसका पेमेंट हम करेंगे। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यहां पर जब एंट्री बनाएंगे हम तो एंट्री बनेगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 16,800 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 16,800। अब देखिए ये पेमेंट वाला जो 12,200 दोनों मिला के 2,400 रुपए हुआ है, उसको लिख देंगे हम टू बैंक अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 2,400। अब देखिए इसका टोटल इसके टोटल के इक्वल हो गया। अब पूरे ट्रांजैक्शन को हम जर्नल के प्रॉपर फॉर्मेट में एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये सारी ट्रांजैक्शन प्रॉपर फॉर्मेट में है। अब भाई इस बोर्ड पे केवल अभी 4 ही आया है, जनवरी 2 वाला, जनवरी 5 वाला, जनवरी 10 एंड जनवरी 20। आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो बैक में जा करके आप उसको देख सकते हैं। हाँ, अब हर जर्नल एंट्री जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें आपको नरेशन भी लिखना होगा। तो नरेशन लिखना बहुत ही आसान होता है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ उसी के बारे में लिख देना है। अगर तब भी नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे की वीडियो में उसको भी बता दूंगा। चलिए जो 2 ट्रांजैक्शन बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए जनवरी 22 और जनवरी 31 के बचे हुए ट्रांजैक्शन की एंट्री। अब यहाँ पे कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर जो नरेशन होता है बहुत टफ होता है, हम नहीं लिख पाते हैं। तो आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चन है आप उसी को एज अ नरेशन लिख सकते हैं, क्योंकि उसी ट्रांजैक्शन को तो हम करते हैं, यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। और ये जो लास्ट वाला है आपका जो सेटिंग ऑफ है सीजीएसटी एसजीएसटी का जो हम पेमेंट करते हैं, उसको आप वर्किंग नोट में जरूर दिखाइएगा। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, वहां मैं प्रॉपरली आपको समझाया हूं, उस तरह आप वर्किंग नोट में जरूर शो कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।